नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल क्या हुआ। जेएसएससी सीजीएल का कॉपी लीक हो गया दोस्तों कल के एग्ज़ाम में। उसके बाद पेपर 3 को रद्द कर दिया गया और छात्र ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो है एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए। और दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, छात्रों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है झारखंड में, क्योंकि ये सिर्फ एग्ज़ाम ही लिख रहे हैं, एग्ज़ाम लिखते जा रहे हैं और बीच में कॉपी लीक हो जा रहा है। चाहे वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो या ऑफलाइन, सभी में कॉपी लीक हो रहा है। चाहे वो नगर पालिका का हो, चाहे वो जेई हो, चाहे जेएसएससी सीजीएल हो, हर जगह वही हाल है। अब यहाँ पर सरकार को क्या स्टैंड लेना चाहिए वो एक बड़ी बात होती है, लेकिन हमारे हेमंत सोरेन जी कभी स्टैंड लेते ही नहीं है। वो नियम कानून बना देते हैं कि अगर कोई भी एजेंसी वाला ऐसा करेगा तो उस पर जुर्माना होगा, लेकिन कोई जुर्माना लगता ही नहीं है, कभी कुछ होता ही नहीं है। इस कारण छात्र परेशान है दोस्तों। और एक बात मैंने देखा दोस्तों, कल का जो एग्ज़ाम था उसका क्वेश्चन का लेवल मैंने देखा दोस्तों, ऐसा लग रहा था दोस्तों कि कोई मैट्रिक स्तर का कोई एग्ज़ाम लिख रहे हैं, ऐसा लग रहा था। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी था, लग रहा था कि हड़बड़ी में एक रात में क्वेश्चंस को बनाया गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। ऊपर से एक बात यह है दोस्तों कि आप लोग देखे होंगे छात्रों को कितना परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत दूर दूर सेंटर दे दिया झारखंड के छात्रों का। जबकि कल मुझे एक लड़का मिला दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, वो कोलकाता का था। ठीक है, कोलकाता का सेंटर दोस्तों, कोलकाता के लड़के का सेंटर दोस्तों, कोलकाता के एक गांव के लड़के का सेंटर दोस्तों रांची में दिया है। बताइए, रांची में सेंटर दे दिया और उसके और भी दोस्तों का सेंटर दिया है। तो बात यह है दोस्तों कि झारखंड सरकार को कम से कम ये तो ख्याल रखना चाहिए था कि सेंटर कहाँ कहाँ देना है, अपने झारखंड वासियों को सही जगह पे सेंटर दे। रांची वाला को भेज दिया है दोस्तों चाईबासा, जमशेदपुर, और कलकत्ता वाला को रांची दे दिया है। बताइए, ठीक है। किसी को पलामू भेज दिया है, तो किसी को खूंटी भेज दिया है, किसी को लातेहार भेज दिया है। अरे भाई, झारखंड के जो हैं उनको उनके सामने वाले ज़िले में दो। ठीक है, वो रांची के हैं तो थोड़ा सा दूर दे दो, ज़्यादा दूर मत दो। अब देखो, कलकत्ता का लड़का है, उसका रांची में सेंटर मिल रहा है। बताइए, जबकि हम लोग बाहर में फॉर्म भरते हैं, आप बिहार में फॉर्म भरोगे तो आपको पटना सेंटर नहीं मिलेगा, आपको अररिया मिल जाएगा, बहुत दूर दूर सेंटर मिलेगा, है ना। तो झारखंड सरकार को ये सब में भी ध्यान देना चाहिए। ऊपर से दोस्तों, बार बार एग्ज़ाम लिखना और 100 रुपया फॉर्म का लेना और 5,000 एग्ज़ाम के लिए 5,000 खर्चा करना। ठीक है, कहने का मतलब आने जाने इस सब में तो खर्चा हो ही जाता है ना। कहीं भी रात रुकोगे तो पैसा तो लगेगा ही ना। सिर्फ नाम का है दोस्तों कि 100 रुपया का फॉर्म भर रहे हैं और अलग से आपको खाली एग्ज़ाम लिखने के लिए अलग से और पैसा लग रहा है। ठीक है। और एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इतना इजी, बताइए, इतना इजी, चाहे इतना इजी क्वेश्चन बनाने का है, बताइए, है ना। जो एक दिन पढ़ के गया है वो भी पूरा मार रहा है और ऊपर से क्वेश्चन लिख। बताइए, ये सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं था दोस्तों, और मुझे पहले से पता था। मैंने अपने दोस्तों को पहले से ही कहा था, आप सिर्फ एग्ज़ाम लिख के आओ और आपको ये नोटिस आएगी कि क्वेश्चन पहले से लिख था। और दोस्तों, मुझे एक लड़के ने फ़ोन करके भी कहा था दोस्तों एक दिन पहले कि क्वेश्चन पूरा ये हो गया है। लेकिन मैंने कहा कि भाई, प्रूफ नहीं है तो क्या ही बोल सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार झारखंड में और भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। अब देखिए, ऐसा ही रवैया रहा तो फिर क्या होता है। और झारखंड सरकार को चाहिए इस पे स्टैंड लेना, लेकिन स्टैंड लेती नहीं है। हमेशा बोलती है कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या कार्रवाई करते हैं भाई। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने इससे पहले भी सरकार का जो एग्ज़ाम लेने का ये है पैटर्न, इस पे मैंने आवाज़ उठाई थी, बात उठाई थी कि कैसे एजेंसी को आप दे देते हो। ना बार कोड है ना कुछ। जैसे आप क्वेश्चन पेपर है उसमें बार कोड भी नहीं लगा हुआ है। क्वेश्चन में अगर बार कोड लगा रहता, उसमें कुछ रहता दोस्तों, बार कोड अगर लगा रहता या कुछ ऐसा चीज़ लगा हुआ रहता जिससे कि क्वेश्चन अगर आउट होता है तो उसका लोकेशन भी पता चल सकता था। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। और ये 100 रुपया का फॉर्म भरे हैं। अब ऊपर से देखिए, जहाँ पर आप एग्ज़ाम लिखने गए थे, हर जगह का नहीं बात कर रहा हूँ, हमें मेरा जहाँ सेंटर था वहाँ पर तो उतना मतलब कड़ाई भी नहीं था दोस्तों। मतलब कि आप टोपी भी पहन के जा सकते हैं, शॉल भी ओढ़ के जा सकते हैं, बहुत कुछ था दोस्तों। ठीक है, तो बात यही है दोस्तों, झारखंड सरकार और इसमें हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि
जो है दोस्तों कार्मिक विभाग उन्हीं के पास है, तो उनको ध्यान देना चाहिए। और जो ये क्वेश्चन लिख कर आते हैं एजेंसी वाले, उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, जबकि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा रहा तो झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कभी नहीं होगा, ऐसा ही क्वेश्चन लीक होते रहेगा और आने वाले दिनों में भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन लीक होगा। मैं चाहता हूं कि ये एग्ज़ाम पूरी तरह से रद्द हो और फिर से हो, ठीक है। लैंग्वेज पेपर 2 ऐसा बनाया गया था जिसमें सबको 100 में 100, मतलब अधिकतर लड़का लोग 99% क्वेश्चन को सही किया गया है, सही किया है, मैंने भी किया है दोस्तों। तो बता रहा हूँ कि क्वेश्चन का जो है लेवल अच्छा से बनाया जाए और अच्छे आदमियों को क्वेश्चन सेट करने के लिए दिया जाए। और ये एजेंसी तो इतने क्वेश्चंस रॉन्ग बनाती है और फिर उसका जिसका कोई जिक्र ही नहीं कर सकते हैं। ऊपर से देखिए क्वेश्चन बोल देते हैं कि ये हो गया है, जंप हो गया है, तो क्या हो गया है क्वेश्चन में। जब आंसर शीट आता है तो उसमें आंसर ही बदल जाता है। तो बताइए कि ये एजेंसी कैसा है यार, पता नहीं है कौन सा एजेंसी है भाई। आप लोगों को यदि पता है तो ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पता चले। और मुझे लगता है दोस्तों कि अब झारखंड सरकार आपको जॉब नहीं देने वाली है, बस ऐसा ही करने वाली है दोस्तों। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।